Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our 10th exercise of previous year questions based on sentence improvement or phrase replacement. So here your exercise is on your screen and here we go with its first sentence. Our very first sentence is sometimes द फैमिली लाइकिंग टू प्ले। बेटे द फैमिली लाइकिंग नहीं होगा, यहीं पे बात बिगड़ गई। फैमिली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, या तो इज एम आर का प्रयोग करते, लेकिन अगर इज लगा भी दें तो आई एम लविंग, आई एम लाइकिंग इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। ही इज हेटिंग मी ऐसा नहीं बोला जाता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड तो एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात, द फैमिली, बेटे लाइक लिखें तो लाइक्स होना चाहिए। समटाइम्स द फैमिली लाइक्स फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, फिर भी आगे वेरीफाई करते हैं। समटाइम द फैमिली, बेटे समटाइम नहीं आएगा, समटाइम्स आएगा। दूसरी बात, समटाइम्स द फैमिली आर लाइक आ गया तो वैसी हैं जैसे आगे किसी और के साथ कंपैरिजन वाली सेंस आ जाए, जैसे उन जैसा, यू आर लाइक माई ब्रदर ऐसा बोल देते हैं। तो लाइक टू प्ले आया, इसका मतलब ये तो फाइनाइट वर्ब चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। समटाइम्स द फैमिली लाइक्स टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर, यानी वो पसंद करते हैं। हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग, बेटे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। आगे भी देख लेते हैं। इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द यूएस नाउ, आई वुड हैव बीन, जब यहां पर आपका वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो पीछे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, किसमें? कंडीशनल क्लॉज में। यहां पर ये कौन सा भाव देता है, कैसा मीनिंग देता है बेटे? यहां पर इसका मीनिंग होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इस अर्थ को यह डिस्क्राइब करता है। अब यहां पर ये तो कट चुका। हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड, बेटे हो सकता है। वॉज यू, वॉज तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। हैव यू नॉट बीन, बेटे हैव भी नहीं आएगा, हमारा क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी बात, अब बच्चे ये कहते हैं आपने हैड को सब्जेक्ट के पहले लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो इसके एंड में आपने फुल स्टॉप का प्रयोग क्यों किया? डॉट या पीरियड क्यों लगाया? आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन क्यों नहीं लगाया? क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटे यहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, बल्कि ये इन्वर्टेड फॉर्म है, ये इन्वर्जन को डिस्क्राइब कर रहा है। किसमें? कंडीशनल क्लॉज में। A heavy fine will be inflicted, यानी लेविट। ठीक है, भारी जुर्माना लगाया जाएगा with them, बेटे with थोड़ी ना होता है, उनके ऊपर लगाया जाएगा, ये तो गलत हो गया। If they do not pay the taxes in time, अगर उन्होंने समय पे अपने टैक्स को पे नहीं किया। for तो गलत हो जाएगा। of बिल्कुल गलत है। नो सब्सटीट्यूशन एलिमिनेट हो ही चुका है, क्या आ जाएगा? on them। According to R. Krishna, education is not about having a career, but about being able to look, observation and listen. अब बेटे एक चीज को बारीकी से देखना, बिल्कुल बारीकी से। According to Krishna, यहां तक हमारा स्टेटमेंट पूरी तरह ठीक है। एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है। Is not about preposition तो ये जेरेंड आ गया। A career, having a career, but अबाउट बीइंग एबल टू, अब यहां पर टू आया, टू के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, फिर क्या आया? कॉमा मार्क किया गया है, और आगे क्या दे रखा है? एंड दे रखा है। एंड के बाद लिसन क्या आया? वर्ब का फिर से फर्स्ट फॉर्म आया। ऑब्जर्वेशन तो नाउन है, गलत हो गया। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो आ ही नहीं सकता। यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो ये तो गलत है। अब यहां देखते हैं, ऑब्जर्वर ये नाउन बना दिया, ये तो उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो वहां सुपरविजन के लिए गया है, गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेंट, हाँ, ऑब्जर्व क्या आ जाएगा?
एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया। बेटे ग्रेटर आएगा तो यहां पर एक चीज आएगी, किसी के साथ तुलना करेंगे तो देन का प्रयोग किया जाएगा। ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये आ नहीं सकता, तो नो सब्स्टिट्यूशन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर कहता है द मोर ग्रेट किंग्स। बेटे द मोर ग्रेट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है, मोर ग्रेट तो होता ही नहीं, ये भी गलत हो गया। दूसरी बात, मोर और ग्रेट का प्रयोग जब किया जा सकता है जब हम किसी व्यक्ति के दो या अधिक गुणों की तुलना कर रहे होते हैं। जब एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो वो दोनों ही गुण पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, और कंपैरिजन किससे शो करते हैं, मोर लगाकर, और मोर के कारण आगे बीच में क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। द ग्रेटर किंग्स, बेटे ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। जस्ट लाइक ए स्पाइडर दैट स्पिन्स इट्स ऑन वेब एंड लेटर डिस्ट्रॉयज इट। अब बेटे बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्पाइडर होता है, वो क्या करता है, अपना जाला, अपना ताना बाना बुन देता है, फिर उसे खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय, ह्यूमन बींग्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं द वेब ऑफ डिजायर्स। किसको, अपनी इच्छाओं के ताने बाने को, जाले को, दैट एनगल्फ्स इट। अब यहां पर एनगल्फ्स तो बिल्कुल ठीक है, किसकी बात आई थी, वेब की, क्योंकि वो वेब, वो ताना बाना, वो जाला जो उन्हें घेरे होता है, कवर किए होता है। लेकिन ये इट किसके लिए आया, इट तो हमारा ह्यूमन बींग्स के लिए आया। ह्यूमन बींग्स हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो यहां पर तो प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए। इट का प्लूरल क्या बनेगा, दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम, तो क्या आना चाहिए, दैट एनगल्फ्स देम। अब नो सब्स्टिट्यूशन तो आ नहीं सकता, ये तो एलिमिनेट हो गया। एनगल्फ आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारा जो वेब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एनगल्फिंग बिल्कुल गलत हो गया, क्या आ जाएगा, एनगल्फ्स देम। आगे देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीइंग सीटिंग। बेटे हैव आया, हैव के साथ बीइंग का प्रयोग तो किया ही नहीं जाता, बीन यानी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब नो सब्स्टिट्यूशन तो किसी भी एंगल से आ ही नहीं सकता। फिर आगे देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू डैश ऑन दिस बेंच रिजर्व्ड फॉर द गर्ल। अब एक चीज देखेंगे, बीइंग सेट, बेटे पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश की गई है, हैव के साथ बीइंग फिर से नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं, बीन सिटिंग, बेटे हो सकता है, बीन सीटिंग ये भी हो सकता है, लेकिन सीट जो ये SEAT होता है, ये तो जब हम किसी को ऑफर करते हैं और वहां विराजने के लिए कहते हैं वहां यूज करते हैं, प्लीज बी सीटेड, यानी वहां पर उस चीज को, उस सीट को ग्रहण कीजिए, तो ये तो गलत हो गया, वो तो बैठे हैं, हैव यू बीन सिटिंग ये आ जाएगा। द माइग्रेंट, ओ सॉरी, दिस इज द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, विच वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द पोइट्री रेसिटेशन इन दिल्ली। अब बेटे जब कभी भी ह्यूमन बींग्स की बात करते हो तो उनके लिए विच का प्रयोग जब लगाया जाता है जब चॉइस की बात आ जाए। विच ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज योर फ्रेंड, हमने विच का प्रयोग किया चॉइस के लिए, अदरवाइज विच का प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हु हुज हुम लगेगा। तीसरी बात, सब्जेक्ट है तो हु आएगा, पोजेसिव है तो हुज आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस है तो हुम आएगा। अब यहां पर देखेंगे वन हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, जिसने जीता था, पास्ट टेंस में बात कर रहा है, विच वन तो गलत हो जाएगा, हुज गलत हो गया बेटे, क्योंकि ये तो पोजेसिव को बताएगा। हुज बुक इज दिस, ठीक है, आप रिलेशन को शो करेंगे, जेनिटिव केस है। हुम बेटे ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, हुम डिड यू गिव माई बुक, आपने मेरी किताब किसको दी, ठीक है। हुम डिड यू पुश इनटू द वेल, आपने कुएं में किसको धकेला, तो वो आ जाएगा, गलत हो गया। हु आ सकता है, नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट हो चुका, क्या आ जाएगा, हु ये बन जाएगा। आगे देखते हैं बेटे,
द माइग्रेंट सेड दैट, अब यहां पर सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, दैट ही डिड नॉट प्लानिंग, बेटे डिड आया तो डिड के साथ तो प्लान आना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, क्योंकि डू डज डिड कभी भी आते हैं तो उनके साथ क्या लगाया जाता है, बेस फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नो सब्सटीट्यूशन तो एलिमिनेट हो गया। ही वॉज नॉट प्लान्ड टू कम, बेटे उस आदमी को प्लान नहीं किया गया था, ये तो खुद रेसिपिएंट बना दिया उस एक्शन का, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ही के साथ डू आ नहीं सकता क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू प्लूरल वर्ब है, डज होता तो सोचते, तो ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, डिड नॉट प्लान, ये आ जाएगा टू कम बैक टू द सिटी फॉर क्वाइट सम टाइम। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी किसी और एक्सरसाइज के साथ, तो तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। नमस्कार दोस्तों।